दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों 2024 जाने वाला है। आज साल का अंतिम दिन है और 2024 बहुत सारे हमारे साथियों को सरकारी नौकरी का तोहफा देकर गया। 2024 में बहुत सारे हमारे साथी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी, और कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्रयास किया लेकिन वो नहीं लग पाए। उनकी जो इच्छा है वो 2025 के अंदर पूरी होगी। तो दोस्तों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना काम जिस तरह से कर रहा है उसके हिसाब से अब युवाओं के लिए नौकरी पाना और तैयारी करना आसान हो जाएगा। एक तो दोस्तों, आप तैयारी करते हो और आपको ये पता लगे, पहले से ये पता चल जाए कि इस विभाग के अंदर इतनी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप एक नए उत्साह से, एक नए जोश से तैयारी करोगे। आपको पहले ये पता चल जाए कि मेरा एग्ज़ाम में तब तक संभव हो सकता है, तो तैयारी करने में एक अलग ही मज़ा आता है। अब तक जो देखा गया है हमारे हरियाणा के अंदर, खासकर जो HSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो ये निर्धारित नहीं कर पाता कि किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसीज निकलेंगी साल में। और इसके लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार बात उठाई है कि पहले से ही एक कैलेंडर तैयार हो जाए जिसके आधार पर युवाओं को ये पता चल जाए कि किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो वो युवा बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए। इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हुए जो HSC ने कदम उठाया है, और आज एक न्यूज़पेपर के अंदर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं श्री हिम्मत सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इस साल 2025 में जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली होंगी उसके हिसाब से हम कैलेंडर जारी करेंगे और उसी के आधार पर हम एक भर्ती प्रक्रिया को चलाएंगे। इससे आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। जो शिक्षा विभाग के अंदर टीचर बनना चाह रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी जाने वाली हैं। कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई क्लरिकल की तैयारी करता है। तो दोस्तों, इसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, पुलिस में कितनी आएंगी, दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी, तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो आज देखते हैं जो जागरण न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है। हरियाणा में युवाओं के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो HSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये ग्रुप C और D की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन यही करता है। उसके अलावा जो ग्रुप A और B है उसकी भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की जाती है वो हरियाणा जो हमारा HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो करता है। तो जो HSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ग्रुप C और D की भर्तियों की परीक्षा का आयोजन करता है। तो ये एक कैलेंडर जारी करेगा और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। यानी जिस भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी जितनी खाली हैं, एजुकेशन में कितनी खाली हैं, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे कितनी खाली हैं, ये सभी से रिपोर्ट मांग ली गई है और उसके आधार पर ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। और इसी के आधार पर वर्ष 2025 में होने वाली प्रस्तावित भर्तियों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट तैयार होते ही आयोग द्वारा पूरे साल भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल का ट्रायल हो चुका है, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अब जनवरी में जितनी भी शिकायतें होंगी दोबारा उनका निवारण के लिए खोला जाएगा। इस पर कोई भी युवा अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो उसकी समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे जो युवाओं की कुछ फार्म से रिलेटेड, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, कुछ भी जैसे जो उनकी प्रॉब्लम होती हैं भर्ती प्रक्रिया के दौरान रही हैं पहले, उससे जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी जितनी भी शिकायतें हैं उसका निवारण कर दिया जाएगा। तो पहले तो अब बात दोस्तों ये क्लियर होगी, डिपार्टमेंटों से वैकेंसीज मांग ली गई हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं।
अब दोस्तों ये 2000 इस साल हुई रिकॉर्ड 56,830 भर्तियाँ। अभी दोस्तों कैलेंडर जारी किया गया है, जैसे 2014 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो हरियाणा में पहली बार बीजेपी पार्टी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद उन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की। ये कैलेंडर जारी किया गया है कि इसमें किस साल कितने भर्ती हुए। 15 में 2780, 16 में 2229, फिर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया तेज हुई, फिर 8,403, उसके बाद 18 में 20,141, 19 के अंदर 34,649, और सबसे जो बुरा दौर रहा ये रहा दोस्तों 21 वाला। 21 में बहुत कम भर्तियां हो पाई, और 24 के अंदर सबसे ज़्यादा 56,830 भर्तियां हो पाई हैं। ठीक है। और दोस्तों बहुत देखो धीरे धीरे एचएससी है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ सुधार और भी करने जा रहा है। जैसे वन टाइम में रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने 10वीं पास की, और 10वीं पास करने के बाद आपने अपने आप को एक जो पोर्टल होगा एचएससी का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उस पर अपने आप को आपने रजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है। उसमें जो भी आप अपना मेल एड्रेस डालोगे, जो भी फ़ोन नंबर दोगे, उस पर ही जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसकी डिटेल जब भी होंगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे को ये भर्तियों का पता नहीं चला, कई बार जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, देख नहीं पाते, तो लेकिन दोस्तों एचएससी आपको याद दिलाएगी आपकी भर्तियाँ आ गई हैं और आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा कदम होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इस तरह से दोस्तों कल जो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने भी कुछ फाइनल रिजल्ट निकालने, जैसे पंजाबी, उर्दू और पीजीटी संस्कृत के जो फाइनल रिजल्ट निकाल दिए गए हैं। इसमें मेवात कैडर के पीजीटी संस्कृत के 43 पदों का चयन हुआ, पंजाबी में 39 का हुआ। पंजाबी में हालांकि 51 पोस्ट थी, किसी कारण से जो कोर्ट केस हुआ उसके कारण से कम भर्ती हुई। उसके बाद उर्दू के 2 शिक्षक, और इसके अलावा जो एक पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सब्जेक्टिव पेपर लिया गया था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये दोनों बोर्ड हैं जो एचपीएससी और एचएससी अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करने लग रहे हैं, और आने वाला जो साल होगा 2025, उसमें युवाओं को बहुत सारी नौकरी मिलेंगी, बहुत सारे घरों के अंदर खुशियां आएंगी। तो आपने इंतज़ार नहीं करना है, आप तैयारी करते रहिए। ये एक दूसरा न्यूज़पेपर है अमर उजाला, इसके अंदर भी यही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। और दोस्तों जैसे अभी पिछले उसमें टीजीटी की वैकेंसीज भी निकली थी बहुत सारे, जैसे साइंस है, इंग्लिश है, तो ड्राइंग है, इनकी टीजीटी की भर्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं की गई थी। इसी तरह से ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई थी। तो जो युवा जो लास्ट उस पर बैठे थे, और कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने भर्ती सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, तो जो जितनी भी सीट खाली हुई हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्द ही आएगी, और जो बाद में जो छात्र बचे हुए हैं जो मेरिट लिस्ट के नज़दीक लगे हुए थे उनको भी दोस्तों नंबर आ जाएगा। तो ये आज मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। तो जो युवा जिन्होंने ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वेटिंग लिस्ट को देखते रहिए, टीजीटी वाले भी अपनी वेटिंग लिस्ट को देखते रहिए। आप लोगों के लिए हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये मैंने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और देखना, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये एक बताया गया है कि जो नौकरी लगने वाले युवा है ना, सबसे ज़्यादा नौकरी लगे दोस्तों इस बार जो इस्सार के युवा, जनपदों में सबसे ज़्यादा नौकरी लगे इस्सार के 2636, उसके बाद भिवानी 2181, जींद 2117, महेंद्रगढ़ ये 2036, अपना सोनीपत है ये थोड़ा पहले ये नंबर 1 होता था, थोड़ा सा पिछड़ा इनसे। ठीक है। और रोहतक भी थोड़ा पीछे रहा। तो कहने का ये मतलब है कि जो साथी तैयारी करते हैं, जिन क्षेत्रों में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से ही नौकरी लगेंगे।
तो दोस्तों यदि आपको भी नौकरी लगना है तो मेहनत की राह डाल दीजिए। वो दिन चले गए पहले वाले, अब जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह की न्यूज़ हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों हमने नए साल पर आप लोगों के लिए एक विशेष हम तोहफा लेके आए हैं। आप ऑनलाइन कोई भी बैच लीजिए, 299 में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएंगे सभी, चाहे सीईटी का बैच हो, चाहे फिर आपका डीएसएसबी या फिर एसएससी जीडी, कोई भी बैच होगा आपका 219 में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमने जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं, उनके लिए जो इंट्रो बैच हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। हिस्ट्री, कॉमर्स, केमिस्ट्री, ये सभी बैच हमारे चले हुए हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हो। और फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, इसी तरह की सूचनाएं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही, और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन के अंदर खुशियां लेके आए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।